अजमेर निगम ने दरगाह और गंज थाना इलाके में अवैध तरीके से बनाई गई तकरीबन 5 बिल्डिंग्स को सीज करते हुए उन पर नोटिस चिपका दिया। इसके साथ ही निर्माण से संबंधित कागजात की जानकारी ली गई। जिन होटल को सीज किया गया उनमें होटल इमली मोहल्ला, कुमार मोहल्ला सहित कई शामिल हैं। अवैध निर्माण पर नगर निगम का एक्शन, 5 होटल और गेस्ट हाउस सील। नगर निगम ने चिन्हित की 580 अवैध बिल्डिंग। अजमेर नगर निगम की ओर से आज आवासीय नक्शे पर जो व्यावसायिक निर्माण है उसको लेकर लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अजमेर नगर निगम की ओर से दरगाह बाजार और गंज इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आप देखेंगे भारी पुलिस जाब्ते के बीच जो है ये सीजिंग की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और नोटिस यहाँ पर जो है सभी को जो है दुकानों पर चस्पा किए जा रहे हैं। अजमेर में पिछले दिनों डिग्गी बाजार इलाके के 5 मंजिला होटल में हुए अग्निकांड के बाद प्रशासन पर कई सवाल उठे, जिससे सबक लेते हुए नगर निगम ने अजमेर की तंग गलियों में अवैध तरीके से बनाए गए होटल और गेस्ट हाउस पर कार्रवाई करते हुए 5 ऐसी बिल्डिंगों को सीज किया है जिन्हें या तो अवैध तरीके से बनाया गया या फिर बनाते वक्त नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। अजमेर की बात करें तो अजमेर के इस इलाके में 580 बिल्डिंगें ऐसी चिन्हित की गई हैं जिन पर जो है कार्रवाई यहाँ पर की जानी है। तो अभी आज की बात करें तो 5 बिल्डिंग ऐसी हैं जिन्हें सीज किया गया है और इसी तरह से ये जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी रखी जाएगी। तो यहाँ पर जो है नगर निगम के उपायुक्त है कीर्ति कुमावत जी वो मौजूद हैं। वो सभी से समझाइश कर रही हैं कि जो नियम विरुद्ध बिल्डिंगें हैं जो आवासीय को यहाँ पर व्यवसाय किया है उनको लेकर जो है कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो अनैतिक रूप से बना दी गई हैं, जो गलत रूप से बना दी गई हैं, उन पर यह जो कार्रवाई है वो जारी है। आप देखेंगे जो है बिल्डिंगों को जो बन रही है या फिर जो बन गई है, जो अवैध रूप से बनाई गई है, उनको अंदर यहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद नोटिस जो है यहाँ पर चस्पा करने के साथ सीजिंग की कार्रवाई है। शुक्रवार सुबह अजमेर नगर निगम उपायुक्त कीर्ति कुमावत के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। नगर निगम ने 580 ऐसी बिल्डिंग्स को चिन्हित किया है जिन्हें नियमों के खिलाफ बनाया गया है। ऐसी बिल्डिंग्स के खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। नगर निगम द्वारा 5 बिल्डिंगों को सीज किया जा रहा है जो दरगाह क्षेत्र में थी और नियमों के विपरीत बनी हुई थी और आगे भी जो नियमों के विपरीत बने हुए पर निरंतर कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाएगी। ये सभी परकोटा क्षेत्र की है, सघन आबादी में बसी हुई है और बहुमंजिला निर्माण है। इनका सर्वे कर लिया है, इनको नोटिस और इनके दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जो स्वीकृति के विपरीत होगी उन पर कार्रवाई की। नगर निगम उपायुक्त कीर्ति कुमावत ने भी माना कि दरगाह और गंज इलाके में कई ऐसी बिल्डिंग हैं जो छोटी छोटी गलियों में अवैध तरीके से बनाई गई हैं, जो कभी भी बड़ी मुश्किल की वजह बन सकती हैं। गौरतलब है कि हाल ही में अजमेर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नगर निगम और प्रशासन को सख्त निर्देश दिया था कि शहर में संचालित अवैध इमारतों, होटल और गेस्ट हाउस का सर्वे कर तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने विशेष रूप से फायर एनओसी के बिना चल रहे संस्थानों पर कड़ी निगरानी को कहा था। जो भी उनके अकॉर्डिंग टू पेपर, फायर एनओसी, जो भी उनका लोड, बहुत सारे क्राइटेरिया हमने चिन्हित किए, उसके अकॉर्डिंग हमने सर्वे किया। लगभग 600 के करीब हमने बिल्डिंगें चिन्हित की है, 350 को नोटिस भी दिया और हम निरंतर कार्रवाई करेंगे। नगर निगम की कार्रवाई से साफ हो गया है कि प्रशासन अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले दिनों में ऐसी कार्रवाई की जाएगी। निरंतर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। तकरीबन 600 बिल्डिंगें जैसे कि 580 को यहाँ पर जो है चिन्हित किया गया है, उनमें से 350 को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अब जो है निरंतर इस तरह की कार्रवाई जो है रोजाना चलाई जाएगी। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह। डी का रुख करेंगे बड़ी खबर जहां पर पहाड़ी थाना इलाके में पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम। पहाड़ी थाना इलाके के गांव गंगोरा में पुलिस की टीम पहुंची हुई है। कासिम के भाई की तलाश में यहां टीम आई है। स्पेशल सेल की टीम गांव में नहीं मिला है कासिम का भाई हसीन। ऐसी जानकारी पहाड़ी थाना पुलिस के साथ गांव गंगोरा में दबिश दी गई थी। दरअसल कासिम से पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हुए थे।
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था कासिम। इसके भाई की तलाश करने के लिए टीम यहां पहुंची हुई थी, लेकिन वो मिला नहीं है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, टीम पहुंची थी दिल्ली से, वहां पर क्या हुआ जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है वो पहाड़ी थाना इलाके का गांव गंगोरा है, जहां से कासिम को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा था, वहां पहुंची और कासिम के भाई की गिरफ्तारी के लिए ये टीम पहुंची थी। लेकिन कासिम का भाई हसीन गांव में नहीं मिला है और उसके बाद पहाड़ी थाना पुलिस के साथ में गांव में स्पेशल सेल की टीम द्वारा दबिश दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कासिम से जब स्पेशल सेल ने पूछताछ की तो बड़े खुलासे कासिम से की पूछताछ के दौरान हुए और ये भी सामने आया कि इसकी पूरी जो ये घटनाक्रम था, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, दानिश के लगातार संपर्क में था, तो इसका भाई का भी जो संलिप्तता है वो सामने आई और उसी की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल सेल की टीम गंगोरा गांव पहुंची। लेकिन कासिम का भाई गांव में नहीं मिला है। जैसे ही कासिम को गिरफ्तार किया गया तो उसका भाई फरार हो गया। दिल्ली में उसका जहां घर है वहां भी तलाश की गई, लेकिन वहां भी नहीं पहुंचा और अब ऐसे में स्पेशल सेल की जो टीम है वो गांव गंगोरा पहुंची, लेकिन वहां भी आरोपी जो कासिम है उसका भाई नहीं मिला है। और ऐसे में लगातार अब पहाड़ी थाने पर जो स्पेशल सेल की टीम है वो पहाड़ी थानाधिकारी सीओ है, उनके साथ में जो इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा है वो की जा रही है। जी, टीम किस समय कार्रवाई करने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी और कितनी संख्या में टीम में लोग शामिल थे, जरा बताइए। देखिए, टीम में 10 से 15 लोग शामिल हैं और 2 बार गांव में आज ये पूरी टीम पहुंची है, लेकिन दोनों ही बार कासिम के घर पर कोई नहीं मिला। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और आसपास के जो लोग हैं वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में टीम को वापस आना पड़ा। फिलहाल पहाड़ी थाने पर कैंप किए हुए टीम है और वहां थाना अधिकारी सहित जो अन्य अधिकारी हैं पुलिस के, उनके साथ में चर्चा की जा रही है कि किस तरह कासिम के भाई को पकड़ा जाए और उससे पूछताछ की जाए। जी, तो कासिम से पूछताछ में और क्या अन्य खुलासे हुए हैं? देखिए, कासिम से पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ है कि कासिम को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भारत में किस तरह का आर्मी का इंस्टॉलेशन है उसकी खुफिया जानकारी पाकिस्तान के जो ISI के एजेंट थे, पाकिस्तान एम्बेसडर दानिश, उनको उपलब्ध कराए और उसके बाद वो जानकारी किस तरह से पाकिस्तान में जो ISI के बड़े लीडर है उनको पहुंचे, इसको लेकर के लगातार ये काम कासिम कर रहा था। ये इनपुट सबसे बड़ा इनपुट जो है ये सामने आया है और अभी कासिम से पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हुए हैं कि वो पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान में उसको ISI के जो लीडर है उन्होंने ट्रेनिंग दी थी बाकायदा कि किस तरह आपको भारत में रहकर के खुफिया जानकारी एकत्रित करनी है और किस तरह से पूरा काम करना है। उसके लिए इसको ट्रेंड किया गया था। करीब 50 दिन से अधिक ये पाकिस्तान में रहा और वहां पूरी तरह से इसने ये ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद भारत में आकर के किस तरह से काम कर रहा था, जासूसी कर रहा था, तो वो पूरी जो पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हुए और अभी भी लगातार उससे जो पूछताछ है वो की जा रही है। और पूछताछ के दौरान ही ये भी सामने आया कि जो कासिम का भाई है वो भी इस पूरे मामले में उसकी संलिप्तता सामने आई और उसी के आधार पर साइबर सेल की जो टीम है वो कासिम के भाई की। दीपक, जरा ये बताइए दर्शकों को कि टीम अभी वहां से निकल चुकी है या फिर अन्य स्थानों पर दबिश दी जाएगी? सूत्रों के हवाले से कुछ पता चला आपको? देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जो साइबर सेल की टीम है वो अभी पहाड़ी थाने पर कैंप करे हुए है। जैसे जैसे साइबर सेल की टीम को इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर दबिश दी जा रही है। 2 बार अभी साइबर सेल की टीम, जो स्पेशल सेल की टीम है, वो गंगोरा गांव जाकर के आई है और अब जैसे ही उनको दूसरा कोई इनपुट मिलेगा वहां दबिश दी जाएगी। पहाड़ी थाना पुलिस को साथ लेकर के ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो स्पेशल सेल की टीम है वो पहाड़ी थाने पर कैंप करे हुए। जी, क्या लगता है इसके कोई अन्य साथी भी हो सकते हैं क्या? देखिए, ये जो कासिम है, कासिम के साथ में बहुत सारे लोग इस पूरे इसमें जासूसी के षड्यंत्र में जुड़े हुए थे और कौन कौन लोग थे, अभी जैसे कासिम के भाई का नाम सामने आया और इसके परिवार के कौन कौन लोग थे। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के जयपुर दौरे के बीच प्रदेश बीजेपी की नई टीम के ऐलान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है, लेकिन अब इन चर्चाओं पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ही विराम लगा दिया है। मदन राठौड़ अहिल्या होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने एंटरटेनमेंट पैराडाइज पहुंचे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बतौर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए हैं। वहीं संगठन की नई टीम को लेकर के चर्चा चल रही है। और यहाँ उनका एक सरकारी कार्यक्रम भी है। उसके बाद
आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम होगा एंटरटेनमेंट पैराडाइज में। यहाँ आएंगे, यहाँ हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ बाहर उनका स्वागत भी करेंगे। उसके बाद वो ये जो मुख्य सभागार है उसमें अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म से लेकर उनके जीवन वृत्तांत के विषय पर